अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम तीन बड़ी खबरें ला रहे हैं। एक खबर है कि क्या तोशा खाना से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़ानदान की ख़वातीन ने 300 तोले सोना लिया है। ये बड़ी ही अहम खबर है और शायद इसीलिए हिसाब नहीं दिया जा रहा तोशा खाने का। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कि ताबिश गौहर चले गए, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तवानाई थे। इसी तरह तो तीसरी और जो खबर है वो है कि जो कि बहुत ही बड़ी और दिलचस्प खबर है कि फ़रोग़ नसीम साहब जो वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में वज़ीर कानून हैं और हाइब्रिड रजीम के नुमाइंदा और मुशीर ख़ास हैं, उनके ताबूत की आज पहली तकरीब रूनुमाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ साजिशों के ताबूत में आज एक और कील ठोका है सुप्रीम कोर्ट ने। ये बहुत ही बड़ी और दिलचस्प डेवलपमेंट है, इस पर भी आपको बताएंगे। तो एक तो चले ताबिश गौहर साहब से स्टार्ट लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़ानदान के बारे में बाद में आते हैं कि किसने 300 तोले सोना लिया है। तो सबसे पहले तो ताबिश गौहर साहब के बारे में आते हैं। ये इससे पहले भी एक दफ़ा मुस्ताफ़ी हुए थे, तब इनके नदीम बाबर से इख्तलाफात हो गए थे और हमाद अज़हर से इनके इख्तलाफात हुए थे। ये इस्तीफ़ा दे के घर चले गए थे और इन्होंने कहा था कि मैं नहीं काम करना चाहता, क्योंकि इन्होंने तब उस वक़्त जो LNG बहरान में इन्होंने कुछ चीज़ें नदीम बाबर के अगेंस्ट की थी। नदीम बाबर ने उसका बुरा मनाया, हमाद अज़हर ने सोचा कि मुझे भी मेरी पोजीशन को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उस पर एक झगड़ा हुआ जिसकी वजह से इस्तीफ़ा देके घर चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे काम ही नहीं करने दिया जाता। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान इनको मनाए लाए, वापस ला के बिठाया, इनसे काम कहा दोबारा शुरू करें। ये मान गए, काम शुरू किया। लेकिन अब ये जो गैस की कीमतों के स्लैब बढ़ रहे थे कि गैस की कीमत बढ़ाई जाए, बिजली की कीमत कम की जाए ताकि सर्दियों में उसकी बढ़े, उससे कहते हैं कि ताबिश गौहर साहब इख्तलाफ रखते थे। और भी इनका कहते हैं कि जो हमाद अज़हर साहब हैं, जो वज़ीर आज़म के काबीना के वज़ीर हैं, उनसे भी इनके शदीद इख्तलाफात थे पॉलिसीज़ पर, और इनमें और हमाद अज़हर में नहीं बनती थी ज़रा, ये कहते हैं। और इसी वजह से अमूमन ब्यूरोक्रेसी इनकी नहीं सुनती थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है मुशीर थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो इन्होंने कहा कि ना मेरी कोई सुनता है ना मैं कोई काम कर सकता हूँ, तो बैठ के क्या करूँ। कॉरपोरेट सेक्टर के आदमी थे, वहाँ पर अच्छी तनख्वाह ले रहे थे मिलियंस में, यहाँ पर आ गए तो पैसा भी उस तरह से नहीं बना पा रहे थे। हालांकि दीगर तो मुशीर अच्छा खासी दिहाड़ी लगा के नदीम बाबर और सब लोग निकल गए, लेकिन इनका वो भी नहीं बन रहा था। तो इन्होंने कहा चलो जी घर जाते हैं, तो ये रिज़ाइन देके घर चले गए। अब जो दूसरी बड़ी खबर है वो है सुप्रीम कोर्ट से आई। इनकी विकेट तो गिर गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है हमारे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े कानूनी दिमाग हैं फ़रोग़ नसीम साहब। तो पता है वो तो आइन और कानून का एक एफिल टावर खुद को समझते हैं, और उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को ये राह दिखाई थी कि यूं रेफरेंस दायर करके हम जस्टिस काजी फायज़ को उठा देते हैं। फिर जिस तरह के उन्होंने दलाइल दिए, यहाँ पे इवन के उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो अहलिया है मिसेस सरीना ईसा, उनको सती होने की भी उनकी मिसाल दी कि हिंदुओं में होता था कि औरतें अपने शोहर के साथ अगर फोत होती थी तो साथ जल जाती थी। ये मतलब ज़माना जहालियत की ये मिसालें भी निकाल के लाए, और वो भी एक मुसलमान मियाँ बीवी के बारे में। तो अब फ़रोग़ नसीम साहब ने, क्योंकि उनको पता है जो रिव्यू जस्टिस काजी फायज़ जिसमें कामयाब हुए हैं उसका फ़ैसला लिख रहे हैं मकबूल बाकर साहब, तो फ़रोग़ नसीम साहब तो मकबूल बाकर साहब का नाम लेने पर रोने लग जाते थे। वाशरूम जाके बैठ जाते हैं, निकलते नहीं हैं, कितनी कितनी देर वाशरूम में रहते हैं। तो फ़रोग़ नसीम साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करके एक क्यूरेटिव रिव्यू
बनाया था और वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, और बड़ा असर और रसूख भी ढूंढते फिर रहे थे, इस्तेमाल भी कर रहे थे उस क्यूरेटिव रिव्यू को कामयाब करने के लिए। तो अब स्ट्रेटजी ये बनाई गई थी कि उस क्यूरेटिव रिव्यू के ऊपर रजिस्ट्रार के एतराज़ात जो थे उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के आगे मुकर्रर होना चाहिए था। लेकिन दिलचस्पी की बात यह कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने अभी तक मुकर्रर ही नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की कानून, आइन और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में क्यूरेटिव रिव्यू का कोई तस्वुर नहीं है, ये सिर्फ भारत में है। तो यहां पर सिर्फ एक नजरसानी हो सकती है, एक नजरसानी के अगेंस्ट दूसरी नजरसानी नहीं हो सकती। लेकिन फरोग नसीम साहब तो फरोग नसीम साहब हैं, ये पूरी हुकूमत ही भारत से बहुत मुतासिर है। आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब पीका लॉ और फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल मीडिया के खिलाफ ये हुकूमत जो दलाइल लेके आई, तो उसमें इन्होंने भारत की मिसालें दी। यानी फाशिस्ट मोदी को वज़ीर इमरान खान कितना ज़्यादा, और ये मौजूदा जो हाइब्रिड रजीम है इसके ओहदेदार कितना ज़्यादा एडमायर करते हैं उस मोदी को जो उन कवानीन के सहारे कश्मीरियों का गला घूंट रहा है। उन्हीं कवानीन को ये हुकूमत पाकिस्तानी शहरियों पर लगा रही है, पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर लगा रही है। तो अब भारतीय सुप्रीम कोर्ट के ही जो एक वो उनके यहाँ क्यूरेटिव रिव्यू हो सकता है, फरोग नसीम साहब उस ग्राउंड पर लेकर चले गए। तो आज एक केस में जो कि इससे रिलेटेड केस नहीं था, लेकिन जाहिर बात है जब एक सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो वो एक नज़ीर कायम होती है, फिर वो दीगर फैसलों पर भी, दीगर अमूर पर भी उसका इतलाक होता है। तो आज एक केस में जिसमें 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस उमर अताब बंदयाल जो जस्टिस काजी फैसल का केस सुनने वाले 10 रुकनी बेंच के सरबराह थे, और अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे वो थे इस बेंच में। जस्टिस मंसूर अली शाह, अगेन वो जज जो कि जस्टिस काजी फैसल केस में का हिस्सा थे उस बेंच का 10 रुकनी का, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस बेंच का हिस्सा थे। तो ये एक क्यूरेटिव रिव्यू ही दायर किया गया था इस केस में भी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उमर अताब बंदयाल ने भी रिमार्क्स दिए कि इसकी पाकिस्तानी कवानीन में कहीं और अदालती रूल्स में नज़ीर नहीं मिलती कि कोई क्यूरेटिव रिव्यू दायर हो सकता हो, ये तो भारत में हो सकता था। तो जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑर्डर भी लिखवाया और रिमार्क्स भी उन्होंने दिए, और उन्होंने कहा कि जिसने क्यूरेटिव रिव्यू करना है वो भारत चला जाए, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव रिव्यू की कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब ये इसका डिटेल जजमेंट भी आएगा, तो अब तो हुकूमत को और फरोग नसीम साहब को जस्टिस मकबूल बाकर का लिखा हुआ फैसला ही भुगतना पड़ेगा। जो ये साजिशें करते फिर रहे हैं कि हम क्यूरेटिव रिव्यू लगवाएंगे, अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में भर के, और उस क्यूरेटिव रिव्यू को हम एक्सेप्ट करवाएंगे अपनी मर्जी के जजेस से, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ले जाकर जस्टिस काजी फैज़ल को रिमूव करवाएंगे। ये जो फरोग नसीम साहब की एक इंतहाई आला, जिसे कहते हैं अदालती दिमाग है, वो आईनी दिमाग है, कानूनी दिमाग है, उनके ये है वो, मतलब हम तो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट को कहा था कि आप ये खुद भी मरेंगे, आप लोगों को आगे गंदा करवा चुके हैं, अब आप लोगों को जिल्लत की गहरी खाई में ऐसा गिराएंगे कि वहाँ से सारी उम्र मोर्रख आपका तारीख में बदबूदार किरदार लिखेगा, जिसकी बदबू उस खाई से उठती रहेगी। हमने बताया था। अब फरोग नसीम साहब आपको यकीनन ये तसल्ली करवा देंगे। तो फरोग नसीम साहब की अब फिर जो वो फैसला आएगा तो फिर हम देखते हैं कि फरोग नसीम साहब कैसे बच पाएंगे, क्योंकि जाहिर बात है उस रेफरेंस के एक खालिक फरोग नसीम साहब भी हैं, और जस्टिस मकबूल बाकर अपने रिमार्क्स में कह चुके हैं कि पाकिस्तान की तारीख में एक हुकूमत जो कि 90s में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, को घर सुप्रीम कोर्ट के
जजेस की जासूसी और उनके खिलाफ साजिशें करने पर घर भेज दिया गया था। तो अब फरोग नसीम साहब तो खैर मनाए। इसके बाद अब आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर मौसूफ कहते थे कि नहीं जी, और आपको सच एक बात पहले बता दें, इस बेंच में जस्टिस उमर ताब बंदयाल का होना बहुत सिग्निफिकेंट है, जिसने कहा है कि क्यूरेटिव रिव्यू नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो क्या ये अपने ही फैसले के अगेंस्ट जाएंगे क्यूरेटिव रिव्यू को एक्सेप्ट करके? बहुत दिलचस्प होगा। इसी तरह अब हम आते हैं वज़ीर इमरान खान ने, और किसी और ने नहीं, काबीना डिवीजन ने लिखा है कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले गैर मुल्की तोहफों की तफसीलात नहीं दी जा सकती, इससे कौमी वकार मजरू होगा। समथिंग रिडिकुलस। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कोकेन देते रहे हैं गैर मुल्की सरबराहान? क्या चर्स देते रहे हैं? क्या शराब देते रहे हैं? क्या देते रहे हैं कि जिससे मुल्की वकार मजरू होगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वो तोहफे एक्सेप्ट करते रहे? मतलब कोई वजह तो अब बिल्ली थैले से बाहर भी आ गई है। जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने अब इशारा दे दिया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आधी कीमत पर वो तोहफे खरीद लिए थे, अपने पास रख लिए थे। तो ये वो वजह है कि नहीं दे रहे। इससे पहले यही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नैब के जरिए 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म, 1 सदर, बल्कि 3 साबिक वज़ीर-ए-आज़म और 1 सदर, यानी कि साबिक सदर आसिफ जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस बनवा चुके हैं कि इन्होंने तोशा खाना से तोहफे खरीदे क्यों। तो फिर आपने कैसे खरीद लिए तोहफे? और फिर अब ये चीज़ें सामने आ रही हैं, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ख़ानदान की ख़वातीन ने 300 तोले जेवर खरीदा है, जो मुख्तलिफ ममालिक से तोहफा में मिला था। अब सोचिए, फ़ी तोला इस वक्त तकरीबन 1,10,20,000 रुपये का है। तो अगर 50% कीमत पे भी बकौल शहबाज गिल का खरीदा गया है, तो वो 60,000 रुपये पे उनकी तो लॉटरी लग गई। ठीक, यानी कि तकरीबन 3.5-4 करोड़ का जेवर, गोल्ड, सोना, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़ानदान ने कोई 1-1.5 करोड़ रुपए में हजम कर लिया। आप सोचिए ना, जो हमारी लोगों की अपनी बेटियों के ब्याह नहीं कर पाते कि वो सोना नहीं अब अफोर्ड कर पा रहे, इतना महंगा हो गया इस हुकूमत की वजह से। पीटीआई दौर में महंगा हुआ ना, वरना तो 50-60 हज़ार रुपये तोला था, 70 हज़ार रुपये तोला था। लोग अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपनी बेटियों को देने के लिए। वहीं पे ये इमरान खान साहब 60 हज़ार रुपये तोला के हिसाब से उचक के ले गए सोना, इनके ख़ानदान की ख़वातीन। मुझे नहीं लगी, ये ज़रा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये इस वजह से तफसीलात नहीं दी जा रही, वरना वो सामने आएगा फिर उसके ऊपर शोर मचेगा कि ये भी सादिक और अमीन, साकिब निसार के सादिक और अमीन, ये कहाँ पे गया सोना? और भी बहुत कीमती तोहफे हैं जो इमरान खान साहब ने खरीदे हैं। ये वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हैं जो हज़रत उमर की मिसालें देते हैं कि उनसे भी एक आम आदमी ने उठ के खड़े होकर पूछ लिया था कि ये जो आपने कपड़े पहने हुए हैं, इसका कपड़ा आपने कहां से लिया? ये तो जो आया था आपके हिस्से में तो इतना आया ही नहीं था कि उसका पूरा कपड़ा सूट सिलवा सकते। तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया था कि ये मुझे मेरे बेटे के हिस्से में जो कपड़ा आया था, उसने अपना कपड़ा मुझे दे दिया था, तो फिर मैंने अपना और उसका कपड़ा मिला के वो सूट बनवाया था। ये मिसालें देने वाले इमरान खान रियासत मदीना के सो कॉल्ड अमीरुल मोमिनीन यूथियों के अपनी दफा हिसाब नहीं दे रहे कि तोशा खाने से उन्होंने क्यों वो हथियाए हैं तोहफे। वो 300 तोले सोने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बड़ी परेशान कुन बात है। लेकिन यूथी है तो यूथी हैं, नाचेंगे कूदेंगे वो तो भी इमरान खान के पाँव में लोट पोट होंगे।
वो जो यूट्यूबर्स पाले हुए हैं 50,000 रुपये महीने पे, जिनके मुंह में हड्डी डाली जाती है, वो तो भी नाचे कूदेंगे गाएंगे। तो बस आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।